गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग को ये पता ही होगा कि कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है, रशिया ने लॉन्च कर दी है। बट वो हमारे इंडियन बॉडी पे कितना सेट हो रही है वो सब तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और इसका मतलब एक और भी है कि अगर वैक्सीन आ रही है तो फिर अब आप लोग तैयार हो जाइए एकदम एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि अब यूपीएससी नहीं रुकेगा, उसका बहुत कैलेंडर पीछे होता जा रहा है। सो आप लोग बहुत तेज़ी से तैयारी करिए। आई होप आरओ 2016 की भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। और हमारे वीडियोस में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे और बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट देने की कोशिश करती हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि हमारी पिछली क्लासेस क्या थी, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने फर्स्ट क्लास ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की क्लास लेना आपके लिए इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप वो नहीं क्लास लेंगे आपको हिस्ट्री की बाकी सारी क्लासेस कोई भी क्लास समझ नहीं आएगी। इसलिए पहली जो क्लास है वो आपको लेना ज़रूरी है। इन सारे जितने भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ सबके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास बताती हूँ मैं, मानव की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मैंने वो क्लास ली थी, उसको भी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमने प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल में हमने पूरा पाषाण काल पहले स्टार्ट किया था। पूरा पाषाण काल में जो भी उसका डिवीज़न है वो 3 डिवीज़न में है। वो सारे डिवीजन्स मैंने कराए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। 3 अलग अलग क्लासेस हैं वो। उसके बाद आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य पाषाण काल। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम आपको रिवाइज़ करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको रिवाइज़ करके बताते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे था, चलिए नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरी क्लास में। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं इतिहास। मेरे साथ साथ नोट्स तैयार करना है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं बहुत फास्ट बताऊंगी क्योंकि इसकी क्लास मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट था प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसका सेकंड जो पार्ट था वो था आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। एंड इसका जो थर्ड पार्ट था वो था ऐतिहासिक काल। फाइन। उसके बाद हमने इन तीनों के डिविजन्स बताए थे, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि प्रागैतिहासिक काल कर रहे हैं तो हम आपको पहले इसी का डिवीज़न बना के दिखाएंगे। बाकी के डिविजन्स के लिए आपको वो क्लास लेनी ही होगी, तो वो क्लास ज़रूर लीजिए। और उसके चार्ट जो है मैंने बता दिए हैं किस प्रकार से बनाना है, जो भी है मैंने उसमें बताया, आप ज़रूर देखिए। पहला इसका पार्ट था प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल। फाइन। पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट इज निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। सेकेंड पार्ट इज मध्य पूरा पाषाण काल। एंड थर्ड इज उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये हमारा हो गया था पूरा पाषाण काल। ये हमारा पूरी क्लासेस हो चुकी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट हमारा था मध्य पूरा, सॉरी पूरा नहीं, पाषाण काल ओनली, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। देन थर्ड इज नव पाषाण काल, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है देखते हैं। इतिहास जो है हमने स्टार्ट किया था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल लेके हम चल रहे थे। ये पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन हम प्रागैतिहासिक काल पहले फिनिश करेंगे, जिसमें से हमने पूरा पाषाण काल पहले लिया, ठीक है। और पूरा पाषाण काल को हमने फिनिश किया। कैसे फिनिश किया,
हमने इसको निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के फॉर्म में फिनिश किया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा मध्य पाषाण काल। नोट्स बिल्कुल सही से बनाइएगा। मध्य पाषाण काल, आज हम हेडिंग डालेंगे मध्य पाषाण काल। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। इस काल का सर्वप्रथम पॉइंट है मध्य पाषाण काल का कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की। खोजकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खोजकर्ता। इसकी खोज की थी C.L. कार्लाइल ने। ठीक है, कहाँ की थी? स्थान जहां खोज की थी वह स्थान था विंध्य क्षेत्र। ठीक है, क्या खोजा था? उपकरण जो खोजा था वो था सूक्ष्म पाषाण। फाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लाइन से हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमको जो देखना है वो ये है कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा, समयावधि इस काल की क्या रही। वो थी 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य। आप सारी क्लासेस मेरी लेंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ एक सीक्वेंस से मिलेंगे। ठीक है, थर्ड इसके बाद का पॉइंट ये है कि इसको और भी क्या, इस काल के अन्य नाम, इस काल के अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम इसके हैं जैसे कि इसको फर्स्ट मेसोलिथिक एपोच भी कहते हैं। सेकेंड नेम इज, इसका सेकेंड नेम है उत्तरी प्रस्तर युग। उत्तरी प्रस्तर युग, इन नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो पीरियड रहा इसको और किस प्रकार से बुला सकते हैं। इस पीरियड को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण काल था। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा पाषाण काल, ठीक, और ये नव पाषाण काल। फाइन, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बीच में जो काल पड़ा उसी को हमने कहा मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये नाम पड़ा और इसको हमने दिया मध्य पाषाण काल। तो संक्रमण काल का क्या मतलब हुआ कि इसके कुछ लक्षण भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, और इसके भी कुछ लक्षण इसमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि संक्रमण काल है। ठीक, अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीवन यापन इनका देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज जीवन यापन, मतलब जीवन यापन इनका किस प्रकार से ये निर्वाह करते थे, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये है मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ना लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये शिकार भी करते थे, शिकार करना, और खाद्य वस्तुओं को संग्रह भी करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, खाद्य वस्तुओं को संग्रह करते थे।
खाद्य वस्तुओं को संग्रह करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले इन्होंने खाया, तोड़ा, पेड़ से तोड़ा, खाया, पिया और फेंक दिया, ठीक है। लेकिन संग्रह करना यानी स्टोर करना, स्टोर करने का मतलब यह है कि इन्हें ये बात पता चल गई कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको स्टोर करना अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। इसलिए इसको हमें बचा के प्रिजर्व करके रखना है। तो इस तरीके से इन्होंने संग्रह करना सीख लिया। किस काल में? मध्यपाषाण काल में। 8th पॉइंट इज कि इस काल के विशिष्ट औजार कौन से थे? इस काल के विशिष्ट औजार, औजार इनके थे बहुत ही सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण ये एक टेक्निकली बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ये सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि ये पहले बड़े पत्थरों को ऐसे उठा के फेंक देना ये वो करते थे, लेकिन उससे कोई पशु या पक्षी घायल ही होता था, वो मरता नहीं था। लेकिन अब इन्होंने शिकार करना, यहाँ आपने देखा कि शिकार करना सीख गए थे। क्यों सीख गए थे? क्योंकि इनके टूल्स में जो था परिवर्तन आया था। तो जब टूल में परिवर्तन आएगा तो ये शिकार अच्छे से करेंगे। इसको सूक्ष्म पाषाण को एक नाम से और पुकारा जाता है, वो है माइक्रोलिथ्स, ठीक है, माइक्रोलिथ्स, ठीक है। शिकार करना सीख गए, ये जैसे शिकारी है, ठीक है, ये शिकारी है और इसने अपना ये तीर कमान उठाया, और तीर कमान तो था नहीं उस टाइम पे, ये प्रेजेंट का है। लेकिन उस टाइम पे क्या इन्होंने सीखा? इन्होंने सीखा कि क्यों ना अपने जो औजार हैं, इन औजारों को बड़ा ना करके इन औजारों को इस तरीके से पतला पतला यूज़ करें और छोटे छोटे फॉर्म में, और जो भी हमारा टारगेट है, जो भी एनिमल है यानी जानवर, इस पर डायरेक्ट टारगेट करें और ऐसी जगह टारगेट करें कि ये बेहोश हो जाए। तो ये टारगेट करते थे और सीधे उसके ऐसे पोर्शन पर टारगेट करते थे कि वो एकदम बेहोश हो जाता था और वो उसका शिकार अच्छे से कर पाते थे। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था? इनके क्षेत्र में थे आपके दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए दक्षिण, इसका दक्षिण भाग, ठीक है। राजस्थान और मध्य और पूर्वी भारत, मध्य और पूर्वी भारत, ठीक है। 10th पॉइंट इज कि इनके जो मानव के जो इनके इस टाइम के मानव थे, उनके अस्थि पंजर की प्राप्ति का काल क्या है? भारत में, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में मानव के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर यानी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, मानव के अस्थि पंजर के मिलने का काल, ये यही काल है, मध्य पाषाण काल, ओके। तो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल वो है बागौर, ठीक है। नोट्स बनाइएगा साथ में, बागौर है। अगर भारत में ही, सब भारत की बात कर रहे हैं हम, विश्व की नहीं, भारत में अगर हम देखें कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ये स्थान है आदमगढ़, ओके। एंड सेकेंड इज आपका बागौर, ठीक। बागौर के जो वो है आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और आदमगढ़ आपका यहाँ लिख देती हूँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज कि मनुष्य, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मनुष्य अब अपने द्वारा बनाए गए घरों में रहने लगा था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। कुठार, कुठार की बात करें तो यहाँ ये प्राप्त नहीं हुए हैं, यह प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये कुठार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये एक विशेषता है, ये विशेषता है नवपाषाण काल की। ठीक है, नवपाषाण काल की ये कुठार विशेषता है। औजार बनाने हेतु ये प्रयोग क्या करते थे? जो इनके औजार बनते थे, औजार बनाने हेतु ये प्रयोग करते थे गेंडे की हड्डी का, गेंडे की हड्डी को। ठीक है, औजार बनाने के लिए ये समझ में आ रहा होगा। कारपेंटर किस तरीके की मशीनों का प्रयोग करते हैं औजार को शार्प करने के लिए, उसलिए ये जो है ये गेंडे की हड्डी का प्रयोग करते थे। गेंडे की हड्डी की कॉलर बोन जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? किस आधार पे हम बोल रहे हैं? कोई आधार तो होगा ना। तो गेंडे की हड्डी जो हमें प्राप्त हुई है, हड्डी की कॉलर बोन हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? लंघनाद से, लंघनाद से। और ये कहाँ स्थित है? साबर कोट के निकट। ठीक है, साबरकोट के निकट। 17 पॉइंट इज कि एक भीम बेटिका है, जो पिछले क्लासेस में आपको इसके बारे में मैंने काफ़ी इस स्थान के बारे में बताया है, आप वहाँ जाके सुन लीजिएगा, ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ। भीम बेटिका की जो गुफा है, ठीक है, गुफा से जानवर और मछली पकड़ने के चित्र मिले हैं, जानवर और मछली पकड़ने के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भीमबेटिका। भीमबेटिका से जो प्राप्त गुफा है, गुफा के भीमबेटिका यहाँ की लिख दीजिएगा कि गुफा के मुख यानी द्वार पर हमें एक ऐसी संरचना मिली है, संरचना प्राप्त हुई है जो कि हवा के बहाव को रोकने वाली थी, जो कि हवा के बहाव को रोकने हेतु बनाई गई थी। फाइन, ये हवा के बहाव को रोकने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, भीमबेटिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कहीं मैं तो बता रही हूँ सारे पॉइंट्स, आपको भी जहाँ से मिले आप उसके ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैं कोशिश कर रही हूँ सारे पॉइंट्स देने की। और भीमबेटिका से जो प्राप्त औजार हैं, भीम बेटिका के औजारों का स्वरूप, ये जियोमेट्री स्टाइल के थे, जियोमेट्री स्टाइल के थे। अच्छा, यहाँ से बर्तन कहाँ से? भीमबेटिका से ही बात कर रहे हैं हम।
बर्तन प्राप्त नहीं हुए हैं, बर्तन प्राप्त नहीं हुए हैं। ओके, और भी जो रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको जो बच जाते हैं वो मैं आपको उसमें दूंगी, जो भी क्वेश्चन सीरीज़ निकाल रही हूँ मैं उसमें दूंगी। और क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, बड़ा लंबा, काफ़ी लंबा पीरियड है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वो और ये मिक्स करके आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। मैं यहीं पे क्लास वाइंड अप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये अब चलिए इसका रिविज़न कर लेते हैं फटाफट से। चलिए इसको रिवाइज़ करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था इतिहास स्टार्ट किया था। इसके 3 पार्ट्स थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को काल का डिवीजन जो था वो हमने 3 पार्ट्स में करना था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का 3 डिवीजन था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर जाके देखिएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल आज हमने स्टार्ट किया है। मध्य पाषाण काल के कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। मध्य पाषाण काल का खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता ये हैं C.L. कार्लाइल। अच्छा, स्थान जहाँ खोज की गई थी यानी स्थान के बारे में है, वह है विंध्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद उपकरण देख लेते हैं। उपकरण, इनके उपकरण सूक्ष्म पाषाण थे। समयावधि देखते हैं इनकी समयावधि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक की थी। ठीक है, इस काल के अन्य नाम क्या थे? मीजोलिथिक एपोच और उत्तरी प्रस्तर युग। फाइन। उसके बाद हमने क्या देखा था? यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल का संक्रमण काल है। किसका संक्रमण काल पूछा जाएगा? मध्य पाषाण काल किसका संक्रमण काल है? तो आप बताएंगे पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल का ये संक्रमण काल है। ठीक है, यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की थी, ये पूरा पाषाण काल हो गया और ये नवपाषाण काल हो गया। इसके जो लक्षण हैं पूरा पाषाण काल के और नवपाषाण काल के, इन दोनों के कुछ कुछ लक्षण इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे और इसके लास्ट पॉइंट पे, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे मध्य पाषाण काल के और इसके लास्ट पॉइंट जब ये ख़त्म होने वाला है वो मिलेंगे इसके लक्षण। यानी मध्य पाषाण काल के स्टार्टिंग पॉइंट पे पूरा पाषाण काल के लक्षण और नवपाषाण के लक्षण इसके मध्य पाषाण काल के लास्ट पॉइंट पे देखने को मिलते हैं। जीवन यापन देख लेते हैं। जीवन यापन हमने देखा था, ये जीवन यापन कर रहे हैं मछली पकड़ के, ठीक है, शिकार करके और खाद्य वस्तुओं का सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था संग्रह करके, संग्रह करना सीख गए थे। इस काल के विशिष्ट औजार कौन से थे? विशिष्ट औजारों को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो थे आपके सूक्ष्म पाषाण, जिन्हें माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। इनके क्षेत्रों के बारे में जानने की कोशिश की थी। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित? उत्तर प्रदेश, दक्षिण भाग, राजस्थान, मध्य और पूर्वी भारत। ठीक है, ये क्षेत्र हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारत में अस्थि पंजर मिलने का काल क्या है? अस्थि पंजर जो भारत में मिलने का काल क्या है? वो है यही काल, मध्य पाषाण काल। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। भारत की ही बात कर रहे हैं, सारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा पूछा है स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल वो कौन सा है? वो है आपका बागौर। उसके बाद ये पूछा गया है, भारत के ही कॉन्टेक्स्ट में हम चल रहे हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़। प्राचीनतम, देखिए प्राचीन होता है और एक प्राचीनतम होता है। प्राचीन ज़्यादा पुराना नहीं होता है, प्राचीनतम सबसे पुराना होता है। तम लग गया तो वो और पुराना हो गया। ठीक है, तो वो आदमगढ़ और बागौर हो गया। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट देखा था? हमने देखा था कि मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए घरों की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घरों में रहने लगा था। उसके बाद हमने बात की कुठार की। कुठार इस काल में प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद ये किसकी विशेषता हमने बताई थी? हमने बताई थी कुठार विशेषता है नवपाषाण काल की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पॉइंट देखा? औजार बनाने हेतु ये प्रयोग करते थे। औजार बनाने के लिए ये क्या प्रयोग करते थे? ये प्रयोग करते थे गेंडे की हड्डी का।
गेंडे की हड्डी का, ठीक है। उसके बाद हमने गेंडे की हड्डी से रिलेटेड पॉइंट देखा। गेंडे की हड्डी की जो कॉलर बोन है वो कहाँ से मिली है, वो मिली है लंघ नास से। उसके बाद का पॉइंट हमने क्या देखा, भीमबेटिका के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर करने की कोशिश की। वो क्या थी, भीमबेटिका की जो गुफा है वहाँ से जानवर और मछली के चित्र, जो पकड़ने के चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटिका की ही गुफा के मुख की बात की थी हमने। मुख यानी द्वार। द्वार पर हमें एक ऐसी संरचना प्राप्त हुई है जो कि हवा को, बहाव को रोकने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद हमने भीमबेटिका से रिलेटेड एक अन्य पॉइंट देखा कि वो पॉइंट था औजार। औजार के स्वरूप यहाँ के किस प्रकार के थे, वो थे जियोमेट्री स्टाइल के। भीमबेटिका की ही बात चल रही थी, बर्तन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं अपनी इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स मैं देने वाली हूँ। क्लास में निरंतर बने रहिए और बहुत सारी क्लासेस मैं और अच्छी अच्छी देने वाली हूँ, तो आप सारी क्लासेस लीजिए। और सारी क्लासेस को लेना ही नहीं है, उसको बाकायदा लिखना है और उसके नोट्स रेडी करने हैं, वो भी मेरे साथ। आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके कोई भी एग्ज़ाम्स के कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने दूंगी मैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। और निरंतर क्लास में बने रहिए और स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए और खुश रहिए, बस दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।